हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यानी दर्पण, ठीक है। दर्पण फार्मूला पढ़ लिया था, दर्पण के टाइप्स पढ़ लिए थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क था, जिसे आई होप मैं आशा करता हूँ कि इस होमवर्क को आपने कर लिया होगा। तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं। ये लिखा है, एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो वस्तु की लंबाई है वो हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है h डैश बराबर 10 सेंटीमीटर। तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, रेखीय आवर्धन हमें निकालना है। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -v/u और ये बराबर होता है h डैश अपॉन h के, ठीक है। तो जो हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं, ये स्थिति है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m बराबर h डैश अपॉन h, ठीक है। तो जो हमें वैल्यू दे रखी है, तो h डैश कितना है 10 और h है वो हमारा 20 है। तो 10 बन जा 10 और 10 2 जा 20, यानी 1/2। या हम इसमें भाग एक बोल भी सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। जो हमारा आवर्धन आ गया है वो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो हमारी वस्तु है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 0.5 गुना, ठीक, कितना बनेगा 0.5 गुना, यानी इसका ठीक आधा गुना बनेगा, छोटा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है, कोई वस्तु 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है। अब जो तुम्हें दिख रहा है, एक तो हमारे पास क्या है, दर्पण है, वो भी कैसा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और फिर फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो हमारी रखी है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आकार भी दे रखा है लंबाई। तो जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई h हो, उसको हम लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। h बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। f दे ही रखा है 20 सेंटीमीटर। u दे रखा है 30 सेंटीमीटर। u कितना है, 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, v, ठीक है, और निकालना है h डैश। अब हमारे पास जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण, ठीक है। तो जो हमारा फोकस होता है वो माइनस का होता है, और जो u होती है, वस्तु की दूरी होती है, वो भी माइनस की होती है। ये जो होता है, चाहे तो हमारा दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में जो दूरी होती है वस्तु की वो माइनस की होती है, ठीक है। जो फोकस है वो हमारा माइनस का होता है इसमें। अब हम निकालेंगे v निकालने के लिए होता है दर्पण फॉर्मूला। दर्पण सूत्र से हम क्या करेंगे, v निकालेंगे। ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से v को सेपरेट कर लेंगे और u को पक्षांतर कर देंगे। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f है हमारे पास -20 और u है माइनस का 30। माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30, दोनों का एलसीएम लेंगे। हाँ, एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 1/v बराबर 60, ठीक है। तो 20 से 60 में भाग दे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो माइनस के 3 और प्लस के 2। 1/v बराबर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/60
जो v है वो हमारा आ गया -60 सेंटीमीटर। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अवतल दर्पण इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं आवर्धन से, रेखीय आवर्धन से। m बराबर होता है माइनस का v अपॉन u बराबर h डैश अपॉन h। ठीक है, हम यहाँ से h डैश निकाल लेंगे। तो h डैश क्या करें, सबसे पहले करना है हमें कैंची का मल्टीप्लाई। तो माइनस v h अपॉन u बराबर h डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो माइनस v कितना है, माइनस का 60, h है वो 6 और u है वो माइनस का 30 है। माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 6 अपॉन 30, 30 दूनी 60 और माइनस के 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितनी आ गई है, माइनस के 12 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा माइनस का है तो अवतल दर्पण है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, इसके बारे में लिख लो। प्रतिबिंब है वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा। और कैसे, कितना गुना बनेगा, तो क्या करेंगे, हम इसका इसमें भाग दे देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी याद कीजिए। ठीक है, हमने एक पढ़ा था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो हमारे पास दर्पण कौन सा है, अवतल। तो जो वक्रता त्रिज्या है r वो कैसी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, वो होता है f बराबर r अपॉन 2। यानी जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का, अब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो r कितना हमारे पास है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 और 2 10 जा 20, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास किसी भी लेंस की वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो हम उससे फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, वो भी दर्पण से। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें u दे रखा है 40 सेंटीमीटर और v दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है f, फोकस दूरी। अब हमें यह देखना है कि हमारे पास दर्पण कौन सा है, जो हमारे पास दर्पण है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो हमारी u होती है वस्तु की दूरी वो माइनस की होती है और जो v होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, हम यहाँ से f निकालेंगे, यानी फोकस दूरी दर्पण सूत्र से।
किससे निकालेंगे? दर्पण सूत्र से निकालेंगे। तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो 1/f बराबर 1/v का मान है वो 10 है और u है वो माइनस का 40 है। तो प्लस माइनस माइनस दोनों का लेंगे एलसीएम, 40 आएगा इन 40। ठीक है, 10 से इसमें भाग देंगे, 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4 माइनस 40 का इसमें 40 में देंगे तो 1 बार तो 1। ठीक है, 4 में से 1 गया 3/40। 1/f बराबर 3/40 तो f बराबर 40/3। ठीक है, इसका हम डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे इसमें। तो 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, दशमलव लगाएंगे, 1 था ना 0 हो गया, 10 हो गया, 3 ऐसा ही आता रहेगा। ठीक है, 13.33 सेंटीमीटर, वो भी किसका आ रहा है? प्लस का। ठीक है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है और वही हमारी v होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दूर है, दर्पण से वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या है? फोकस दूरी दे रखा है 46 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर। अब दर्पण अब हमारा उत्तल है तो उत्तल में क्या होता है? फोकस हमारा प्लस का होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? वक्रता त्रिज्या यानी हमें r निकालना है। ठीक है, इसका जो संबंध होता है फोकस दूरी उसमें क्या होता है? f बराबर r/2। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना? r, यहाँ करें कैंची का गुणा तो r बराबर हो गया 2f। ठीक है, कितना हो गया? 2f यानी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर देंगे 46 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 92 सेंटीमीटर। अब जो हमारी इस दर्पण की जो हमारी वक्रता त्रिज्या आ गई है वो कितनी है? 92 सेंटीमीटर है। नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, अब हमें दे रखी है वक्रता त्रिज्या और दर्पण है वो हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, कौन सा है? अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या दे रखा है? एक तो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद जिसमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो u है, u हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण हमारा अवतल है तो u होता है माइनस का होता है। अब यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, r वो फोर्स f यानी फोकस दूरी, इसका संबंध होता है r/2 यानी 15/2 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है? अवतल, तो ये हमारा किसका होता है? माइनस का होता है। अब हमें निकालना है v, जैसा कि इसमें लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछा है तो हम v निकालेंगे दर्पण सूत्र से। वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v तो हमें v तो यहाँ से निकालना है तो 1/v बराबर सब कर लेंगे तो वो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। रखेंगे इसकी वैल्यू 1/f यानी माइनस का 15/2 माइनस 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 1/, माइनस का 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/1, तो बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 2/15 और माइनस माइनस प्लस 1/10। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 30। कितना आ गया? 30। तो 15 से इसमें भाग दें, कितने बजे? 2 बार, तो 2 दूनी 4 और प्लस का 3। ठीक है, 10 का इसमें देंगे तो 3 एकम 3। 1/v बराबर
4 में 3 गया माइनस का 1/30, v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दर्पण है तो कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और कितना बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।